अचानक अपने ऊपर हुए इस हमले से रागिनी इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो दीवार से लगी हुई थी और उसकी गर्दन पर एक नुकीला खंजर रखा हुआ था जो काफी नुकीला था। रागिनी की आंखें फटी हुई थी और उसके सामने की दो आंखें उसे घूर कर देख रही थी। रुद्र अग्नि को कड़क आंखों से घूरता है और उसके गर्दन पर रखे हुए खंजर से अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए बहुत डार्क आवाज में पूछता है, कौन हो तुम और महल में क्या कर रही हो? इस महल में औरतों का आना सख्त मना है, जानती हो ना तुम? यह किंग का महल है। क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? और किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हें जरूर दुश्मनों ने भेजा होगा किंग को मारने के लिए। जवाब दो, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा धड़ तुम्हारी गर्दन से काट कर नीचे गिरा दूंगा। थोड़ा होश में आने के बाद रागिनी की आंखें भी ठंडी हो जाती हैं। वह भैरव को घूरते हुए बोली, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मुझे तो यहाँ तुम्हारे किंग ने ही किडनैप करके रखा है। पर हाँ, मैं मारना जरूर चाहती थी तुम्हारे उस सो कॉल्ड किंग को। यह सुनकर रुद्र अपनी आंखों को और ज्यादा सिक्योरिटी कर लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? यह बोलकर खंजर को थोड़ा और रागिनी की गर्दन पर कसने लगता है कि तभी अचानक एक कड़क तेज आवाज रुद्र के कानों में पड़ती है, बड़े भैया। रुद्र और रागिनी जैसे ही उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं, वहां पर भैरव खड़ा हुआ था। उसकी आंखें काफी ज्यादा कड़क हो गई थी। भैरव को देखकर रुद्र ने कहा, भैरव, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, ये लड़की कुछ भी बकवास कर रही है, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। जरूर दुश्मनों ने ही इस लड़की को यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा। भैरव ने अपने कदम आगे बढ़ाए। रागिनी चुपचाप खड़ी भैरव को देख रही थी। भैरव ने रुद्र से कहा, बड़े भैया, छोड़िए इसे। ये सुनकर रुद्र चौंक जाता है और भैरव से कहता है, लेकिन भैरव। भैरव ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, छोड़िए इसे, अभी के अभी। भैरव के ऑर्डर को रुद्र अनदेखा या इग्नोर नहीं कर सकता था। भैरव ने उसे कमांड दी थी, इसलिए भैरव की कमांड के आगे रुद्र को झुकना ही पड़ा और रागिनी को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। रागिनी सीधी होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अनोइंग से एक्सप्रेशन थे। रुद्र ने रागिनी की तरफ देखकर कहा, तुम ठीक हो? रागिनी ने हल्का सा हाँ में बस अपना सिर हिला दिया। भैरव ने फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा, बड़े भैया, ये लड़की हमारी मेहमान है, मेरी मेहमान है, आगे से इस बात का ख्याल रहे। इस बात पर रुद्र चौंक गया। भैरव ने रागिनी को हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर लिया। यह देखकर रुद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भैरव रागिनी से बोला, तुम अपने कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। रागिनी ने इरिटेट होकर रुद्र के हाथ को झटका और फिर गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही भैरव ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र अब भी शौक में था। रुद्र ने भैरव से कहा, तुमने अभी अभी उस लड़की को टच किया और उसे कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हुआ? उसकी हैरानी को देखकर भैरव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जब पहली बार मैंने इस लड़की को टच किया था तो मैं भी आपकी तरह ऐसे ही बिल्कुल शॉक हो गया था। आपने बिल्कुल सही समझा, उस लड़की पर मेरे श्राप का कोई असर नहीं हुआ। मेरे टच करने के बाद भी ये जिंदा है। इस बात से रुद्र हैरान था। उसने भैरव से कहा, लेकिन भैरव, ये कैसे मुमकिन हुआ? आई मीन, खुद मून गॉडेस ने तुम्हें ये श्राप दिया है, तुम इस श्राप के साथ ही पैदा हुए हो, तो फिर ये लड़की तुम्हारे श्राप से बच कैसे गई? भैरव ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता। शायद ये लड़की स्पेशल है क्योंकि इसके पास स्काई बेंडिंग की पावर है। यह सुनकर तो रुद्र की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। क्या? स्काई बेंडिंग? भैरव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। रुद्र हैरानी से निकलते हुए बोला, स्काई बेंडिंग की पावर और तुम्हारे श्राप का तोड़, ये लड़की तो वाकई में भैया बहुत स्पेशल है। पर तुमने इसे यहाँ पर कैद क्यों रखा है और इसने कहा कि ये तुम्हें मारने आई है? भैरव इस बात पर हल्का सा मन ही मन में हंस दिया जब उसे याद आया कि कैसे वह रागिनी से पहली बार मिला जब उसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। भैरव ने कहा, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है बड़े भैया, ये सब छोड़िए। फिलहाल इस बात का ख्याल रखिए कि वो हमारी मेहमान है, तो उसके साथ ऐसी हरकत दोबारा ना करना। रुद्र ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद भैरव ने रुद्र से कहा, तक्षक के कुछ गुप्त हमलावर राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाकर उनका पता लगाओ और उन्हें अच्छे से ठिकाने लगाओ। ओके? रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो,
आज तक उसका कोई भी सीक्रेट जासूस यहाँ तक नहीं घुस पाया है, और मेरे होते हुए ऐसा कभी होगा भी नहीं। यह बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद भैरव ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जहां रागिनी उसका इंतजार कर रही थी। रागिनी रूम में आई। वो काफी इरिटेटेड और गुस्से में भी लग रही थी, और फिर से वह भैरव के कमरे में आई। इसका मतलब क्या एक बार फिर से दोनों के बीच इस चीज की वजह से वो थोड़ी परेशान भी हो गई। अब अचानक उसका गला सूखने लगा, तो उसने देखा कि टेबल पर एक बर्तन रखा हुआ है, उसमें कुछ है। रागिनी उसके पास गई और उसने उठाकर उसे देखा तो रेड कलर का कुछ लिक्विड था उसके अंदर। रागिनी ने सोचा, अरे ये क्या है, शायद फ्रूट जूस या कोई शरबत होगा। रागिनी ने ग्लास में वो लिक्विड भरा और उसके बाद उसकी एक एक घूंट जैसे ही ली, थोड़ा अजीब सा टेस्ट आया, मगर उसे अच्छा लगा। तो रागिनी ने गटागट करके पूरा ग्लास पी लिया, और एकदम से पूरा ग्लास पीकर रागिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने अम्यूजमेंट के साथ उस लिक्विड की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत अमेजिंग है, वाह। उसके बाद रागिनी एक एक करके उसके गिलास भर भर पीने लगी, इस बात से बेखबर कि वो जो पी रही है वो कोई फलों का रस या कोई शरबत नहीं है, कुछ बहुत ही बड़ी खास चीज है। कुछ ही देर में भैरव अपने कमरे के अंदर आता है। आते ही वो दरवाजा बंद कर लेता है और फिर अंदर जाकर देखता है कि उसका कमरा खाली है। ये देखकर भैरव ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। उस कमरे में उसकी प्रेजेंस फील तो हो रही थी, मगर वो है कहाँ पर। भैरव ने आवाज लगाई, सुनो लड़की, कहाँ हो तुम, सामने आओ। तभी अचानक भैरव की नजर टेबल पर गई। जिस बर्तन में वह लिक्विड रखा था, वो बर्तन तो पूरा का पूरा खाली था। भैरव चौंक गया, ये कैसे खाली हो गया। तभी भैरव ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे बालकनी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। भैरव तुरंत बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में जाकर उसने कुछ ऐसा देखा कि वो चौंक गया। उसकी आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया। रागिनी हवा में लहरा रही थी। नहीं, हैरान करने वाली यह बात नहीं थी कि वो लहरा रही थी, हैरान करने वाली ये बात थी कि रागिनी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। रागिनी को इस हालत में मदहोश होकर हवा में झूमता हुआ देखकर भैरव चौंक गया और उसने कहा, ये क्या कर रही हो तुम। रागिनी ने अपनी मदहोशी भरी आंखों को भैरव की तरफ किया। उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा था कि वह जबरदस्त नशे में डूबी हुई है। उसने जो पिया वो ऐसा लिक्विड था जो शरीर में काफी गर्मी पैदा करता है और इंसान के दिमाग को काफी मदहोश भी कर देता है। एक शराब और ड्रग्स जैसा मिला जुला सा इफेक्ट था उस लिक्विड का, जो इस वक्त रागिनी पर बुरी तरह से फैला हुआ था। क्योंकि उसने पूरे लिक्विड को गटक लिया था, रागिनी जमीन पर आई और आते ही इसने भैरव को लपक लिया। भैरव शौक हो गया। जब रागिनी ने एकदम से पड़ते दीवार से लगाए, उसकी आंखें काफी मदहोश मगर जैसे हवस के कारण काफी डार्क हो गई। वो भैरव को ऐसे देख रही थी जैसे अभी इसी वक्त खा जाएगी। ये देखकर भैरव की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई। भैरव और रागिनी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रागिनी ने भैरव के हाथ अपनी कमर पर पकड़ के रखे और उसके बेहद करीब आ गई। भैरव ने अपना सलाइवा गटका। उसकी धड़कनें स्पीड में थी। रागिनी ने भैरव की चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, माइकिंग, यू आर सो हैंडसम। भैरव चुपचाप खड़ा रहा। रागिनी पूरी तरह से नशे में थी, बहुत मदहोश थी। रागिनी की नजर भैरव के होठों पर गई और उसके होठों पर एक डेविल सी मुस्कान फैल गई। सो सेडक्टिव बट यूजलेस। आपको पता है माइकिंग कि आप अभी तक सिंगल क्यों हो? क्योंकि आपको एक किस भी करना नहीं आता ढंग से। आप बहुत ज्यादा गंदा किस करते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किसे बोलते हैं। भैरव कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही भैरव की आंखें फट गई, जब अचानक ही रागिनी ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। बहुत ज्यादा शौक हो गया था भैरव।